हेलो फ्रेंड्स, मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं आज एक प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूं जो उनके लिए डेफिनेटली यूज़फुल होगा। और आप उसको अगर घर में भी लगाएं तो इट विल बी गुड। उसकी क्योंकि जो बार्क है वो बहुत अच्छी है डायरिया रोकने के लिए, ब्लड रोकने के लिए, और आयुर्वेद में वो लिखा गया है कुटज के नाम से। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कुटज घनीवटी देगा ही देगा। कुटज घनवटी या बंधन घनवटी या हेलोरिना एंटी डिसेंट्री का इसका लैटिन नेम है। तो आप वो रेगुलरली आप यूज़ कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे तो आप ले सकते हैं। आप उसकी बार्क जो है उसको थोड़ा सा ले करके उसको पानी में उबाल करके अगर आप डेली लीजिए बार्क को, तो आपको डायरिया में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम ही एंटी डिसेंट्री का है। और मॉडर्न डॉक्टर्स को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि एक आप कुछ अलग से फाइबर नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, एक प्लांट है उसकी छाल को उबाल के ले रहे, तो वो डेफिनेटली उसका नाम ही एंटी डिसेंट्री का है, लैटिन में ही लिखा है। तो अगर वो आयुर्वेद में नहीं भी कोई विश्वास करता तब लैटिन में विश्वास करे या अंग्रेज़ों पे विश्वास करे तो तब भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं वाले तो इसको प्रयोग करते ही हैं। ये देखिए सुंदर वृक्ष है, ये अभी छोटा पौधा है, ये बनेगा वृक्ष और लगभग 50-60 फुट ऊंचा होगा। तो कुटज के देखिए सुंदर सुंदर जो है पत्र जो हैं, ये लगभग सुंदर पत्ते जो हैं लगभग 70 फुट 60 फुट ऊपर तक जाएंगे और ये 50-60 फुट ऊंचा वृक्ष बनेगा। और ये स्त्री कुटज जो है थोड़ा ब्लैक होता है और ये पुरुष कुटज है, तो पुरुष कुटज का ही प्रयोग किया जाता है उसकी छाल का। तो ये जो छाल है स्त्री कुटज जो होता है एक फीमेल वैरायटी होती है, राइटिया टिंगटोरिया, इसका नाम है हेलोरिना एंटी डिसेंट्री का। और जो स्त्री कुटज है उसका नाम है राइटिया टिंगटोरिया। तो वो थोड़ी सी इसकी जो बार्क होती है वो ब्लैकिश होती है, रेडिश होती है। तो ये बिल्कुल लाइट है, तो ये पुरुष कुटज है और ये ही इसकी बार्क ही यूज़ करते हैं। तो इसकी बार्क जो है करना, जैसे मैंने बताया, काढ़ा बना करके हम लोग इसकी टैबलेट्स बना देते हैं। इसकी जो बार्क लेते हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसका घन सत्व निकालते हैं, तो वो थोड़ी सी और पोटेंट हो जाती है। परंतु अगर आप कहीं दूर हैं, कहीं ऐसे इलाके में हैं, तो बेटर है कि आप अपने घर में इसको उगाइए और उसकी बार्क का काढ़ा बना करके पीजिए। तो ये एंटी डिसेंट्री का इसका नाम है, तो ये डेफिनेटली डिसेंट्री को रोक देगा। और इसके अलावा अगर ब्लड भी आ रहा है तो ब्लड को भी रोकेगा, और अगर किसी को पाइल्स की शिकायत है तो वो भी दूर करेगा। इसको वत्सक भी बोला गया क्योंकि वत्सक देश में होने के कारण वत्सक एक देश एक्सप्लेन्ड है, आयुर्वेद में लिखा गया है, इलाहाबाद के पास उसकी राजधानी कौशाम्बी लिखी गई है। तो आमतौर पे पाया गया तो इसको वत्सक बोलते हैं। और कालिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये उड़ीसा में भी पाया जाता है और गिरी मल्लिका पहाड़ों में पाया होने जाने के कारण सफ़ेद पुष्प होने, इसके जो पुष्प होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, उस वजह से भी इसको गिरी मल्लिका बोलते हैं। और इसको कुटज इसलिए बोलते हैं कि कुट मतलब पहाड़, उसके ऊपर होने की वजह से इसको। तो इसके जो पत्ते जो हैं ना, किताब में लिखा हुआ है कि कदम्ब की तरह, और बाई चांस आप हैरान हो गए, कदम्ब मेरे पास ही लगा हुआ है। ये देखिए कदम्ब भी मेरे पास लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल उसकी तरह ही इसके मिलते जुलते पत्ते हैं। तो आप कुटज जो है उसको अपने घर में लगाइए, और इसकी किसी भी नर्सरी से आप पूछिए कि मुझे कुटज लगाना है, तो वो कुटज जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, या आप ऑनलाइन किसी नर्सरी से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ से मिलेगा। तो अभी छोटा जो पौधा है उसको आप इमीडिएटली नहीं यूज़ कर सकते, कम से कम 4-5 साल वेट करना पड़ेगा। पर मुझे उम्मीद है कि 4-5 साल तक तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खा करके ठीक ही हो जाएंगे। तो इसलिए ये आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। बाकी कोलाइटिस पेशेंट जो है वो उनसे यही बोलूँगा कि हताश ना हो। मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं उनके लिए, उसमें क्लियर बोला है कि परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। और बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि ब्लड भी रोक देती हैं, जो डायरिया भी रोकती हैं और जख्मों को हील करती हैं। ये एस्ट्रिंजेंट है, थोड़ा सा ठंडा है। तो पित्त प्रधान रोग है जो कोलाइटिस है, वो गर्मी की वजह से होता है, पित्त बढ़ जाता है। तो उस पित्त को कषाय रस भी प्रदान है। तो ये एस्ट्रिंजेंट होने की वजह से म्यूकस को भी रोकता है, ब्लड को भी रोकता है, और जख्मों को भी भरता है, व्रण रोपक भी है, तो व्रणों को भी हील करता है। तो इतनी उत्तम औषधि जो ईश्वर ने बताई है हमारे लिए और भगवान ने हमारे को दी है, इंडिया में सब जगह पैदा होता है ये पूरे इंडिया में। तो इसको आप प्रयोग करें। और डाइट का जैसे
ज़रूरी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूध जो है ना वो थोड़ा सर होता है, सर मतलब कि द्रव होता है और चलने वाला होता है, तो उससे पेट चलने लग जाता है, तो इसलिए दूध इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। पनीर जो है वो थोड़ा गुरु होता है, भारी होता है, इसलिए पनीर को अवॉइड करवाता हूँ। और जो छाछ है वो भी शरण करती है, लिक्विड बहुत ज़्यादा लोगों को कई बार नहीं टॉयलेट होता, कई बार पंजाब के लोग तो लस्सी बना लेते हैं छाछ की बजाय, तो वो भी भारी होती है, तो वो उनको पचती नहीं है, तो फिर वो प्रोबायोटिक के तौर पे दही आप ले सकते हैं। दही आयुर्वेद में अभिसंधि बोला गया, तो रोकता है, स्रोतों का अवरोध करता है। तो इसमें क्या है कि कोलाइटिस में स्रोत खुल जाते हैं, बार बार अतिसार होता है, अतिसरण होता है, तो स्रोत खुले होते हैं, तो उनको थोड़ा सा रोकने के लिए मैं दही का प्रयोग करवा देता हूँ। तो जो थोड़ा बहुत आम रस बनता है पेट में, तो वो कुटज से भी सॉल्व हो जाता है। कुटज जो है वो आम का पाचन भी करता है, ग्राही भी है, ग्राही होने से उसका जो म्यूकस बनता है उसका भी शोषण करता है। तो म्यूकस को रोकना, ब्लड को रोकना, और व्रणों को, जख्मों को हील करना और डिसेंट्री को रोकना, तो सारे के सारे काम अकेला कुटज ही कर रहा है। तो ज़्यादातर मतलब प्रॉब्लम जो है इसी से सॉल्व हो जाती है, तो इसलिए कोई चिंता की बात तो है नहीं। तो इसका हेलोरिना करके कैप्सूल भी हमने बनाया हुआ है, जो मैं देता हूँ पेशेंट्स को, तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको कैप्सूल्स वगैरह, जैसे मैंने बताया कि कैप्सूल्स की बजाय टैबलेट्स भी सभी वैद्य देते हैं, तो आप इसमें चिंता मत करें। और बहुत सारे डाइट के वीडियोस मैंने डाले हुए, अपलोड किए हुए हैं, और डाइट का डिटेल में बताया कि खट्टी चीज़ नहीं खानी, खट्टे से भी थोड़ा इरिटेशन होती है, एसिड बनता है ना। तो नींबू, संतरा, मौसम्मी, कीवी, पाइनएप्पल और चाट पकौड़ियाँ, इमली, सांभर, है ना। स्पाइसेस नहीं खाना ज़्यादा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इसका परहेज करें, लाल मिर्च, हरी मिर्च ना खाएं। और उसको मल को बांधने के लिए जैसे दही का प्रयोग करें, केला ले सकते हैं, है ना। और सेब का रस भी ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में, अनार का रस भी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। तो इससे आपका जो है ना मल जो बंधेगा, तो मल बंधेगा तो आप ठीक होंगे। और खिचड़ी खाइए, चावल जो है वो भी मल बांधने में हल्के होते हैं, पच जाते हैं, तो खिचड़ी जो है वो सुपाच्य है, पच जाती जल्दी से। तो मूंग की दाल भी हल्की होती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो मूंग दाल और खिचड़ी आप यूज़ कीजिए एवरी डे, उससे आपका जल्दी से हीलिंग होगी। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये स्पेशली कोलाइटिस पेशेंट जो है बहुत घबराए होते हैं, परेशान होते हैं, उनको लगता है कि सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, और उनको बार बार डायरिया और इस तरह की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग वगैरह होती रहती है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे कि कुटज नाम की एक जड़ी बूटी ईश्वर ने हमें दी है, और उससे हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और हमारी टीम है डॉक्टर्स की planetayurveda.com पे, उस पे जाइए, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लीजिए, और हमारी टीम जो है आपको गाइड करेगी क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और उससे आपको इस डिज़ीज़ से कैसे बचना है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।